कि जो लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध करने का काम करते हैं, उनकी आंखों को खोलने के लिए होना था कि इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर के इतने अनुयायी हैं कि अगर चीख मारना शुरू कर देंगे तो तुम्हारे कान बहरे हो जाएंगे। कारण यहाँ से मृत्यु का ग्रास होकर चले गए, राजनीतिक व्यवस्था में मृत्यु का ग्रास होकर चले गए। अभी एक नेता आपके सामने और बैठा है जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद है। एक बहुत लंबी लाइन है। अगर मैं ये कहूँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कैबिनेट की जो बैठने से पहले इस देश में सबसे पहले आरक्षण की व्यवस्था किसी ने की तो सन 1902 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने की। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये जानना बहुत जरूरी है। यही आपके बच्चों का भविष्य है, यही भविष्य लूटने की साजिश इस देश में बड़े पैमाने पर चल रही है। मैं अपनी बात शुरू करूं, बात शुरू करने से पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में नमन वंदन करता हूं, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं और इस मंच के माध्यम से ये भी प्रण लेता हूं कि जब तक जीवन है इस जीवन का पूरा प्रयोग करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के इस कारवा को बड़ी मजबूती से आगे की ओर बढ़ाता रहूंगा। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन वंदन करता हूं। मैं यहाँ बैठे मंच पर मंत्री जी इनको भी नमन वंदन करता हूं। यहाँ बैठे हमारे आदरणीय नेता भाई चंद्रशेखर आजाद जी को भी नमन वंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, आज इस सभा का आयोजन सही मायने में ग्वालियर में हो रहा था। इस सभा का आयोजन ग्वालियर में हो रहा था, वो भी इसलिए हो रहा था, ये बताने के लिए हो रहा था कि जो लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध करने का काम करते हैं, उनकी आंखों को खोलने के लिए हो रहा था कि इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर के इतने अनुयायी हैं कि अगर चीख मारना शुरू कर देंगे तो तुम्हारे कान बहरे हो जाएंगे। लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी का है या फिर सरकार का षड्यंत्र का है, हमें परमिशन नहीं दी, परमिशन यहाँ की दी गई क्योंकि आज बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। तो मैं आपको एक ऐसे शख्स के विषय में और बताना चाहूंगा जिस शख्स की वजह से शायद आपके बच्चों के घरों में शिक्षा, आपके घरों में शिक्षा का संचार हुआ है, जिस शख्स की वजह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आपके बच्चों को शिक्षा की ओर मोड़ पाए हैं। अगर समय मिले तो पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। अगर इस देश में लॉर्ड मैकाले ना आते, अगर इस देश में वो कॉन्वेंट शिक्षा लागू ना करते तो यहाँ के दलित, पिछड़े आदिवासियों का बच्चा कभी शायद पढ़ ना पाता। बाबा साहब अम्बेडकर ने उसी शिक्षा नीति को संविधान में लिखित करके आपके बच्चों को शिक्षा का अधिकार दे दिया। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि हमें बाबा साहब अम्बेडकर की आत्मा को समझना होगा, हमें महसूस करना होगा कि जब बाबा साहब अम्बेडकर का बच्चा मर रहा था, बड़ा बड़ा था, कफन के लिए पैसे नहीं थे, तब डॉक्टर अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन जा रहे थे। इसको जब तक महसूस नहीं करोगे, तुम्हारी आत्मा तुम्हें धिक्कारती रहेगी। जिस दिन तुमने ये महसूस कर लिया कि डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की लाशें उठा करके आज तुम्हें और हमें कुर्सी में बैठने का अधिकार दिया है, तो मैं लिख कर देता हूं इस देश का इतिहास आप लोग बदल डालोगे। इस देश का इतिहास बदल डालोगे। इस देश का इतिहास तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक यहाँ का शोषित वंचित उठकर खड़ा ना हो। और ये जो पुरखे तुम चारों तरफ लगे देख रहे हो, ये चाहते क्या थे इनकी महात्मा को महसूस करना शुरू ना कर दो, तब तक बदला नहीं जा सकता। मैं ये बात भी बड़े गर्व से इसलिए कहता हूँ कि जब जब काशीराम साहब को पढ़ता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि सबसे पहले उन्होंने अपने पुरखों के आंदोलन को समझने का प्रयास किया, तब जाकर के इस देश में आंदोलन को खड़ा कर पाए। आज भी वही स्थिति है कि काशीराम साहब आए और एक कारण यहाँ से मृत्यु का ग्रास होकर चले गए, राजनीतिक व्यवस्था में मृत्यु का ग्रास होकर चले गए। अभी एक नेता आपके सामने और बैठा है जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद है। मैं बार बार मत से बात कहता हूं कि जब हम ये काम शुरू किए थे तो हमने प्रण लिया था ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, ना बिकेंगे। आगे चलते चले गए, इल्जाम लगे, लोगों ने गालियां दी, ना जाने कैसे कैसे शब्दों से नवाजा गया, षड्यंत्रों से नवाजा गया, लेकिन फिर भी चलते रहे। लेकिन एक बात धीरे धीरे समझ आई कि नेता झुके ना झुके, नेता बिके ना बिके, लेकिन
लेकिन उसके अनुयायी अगर उसका साथ सही से नहीं देते, पूरी ईमानदारी से नहीं देते, तो नेता टूट कर बिखर जरूर जाता है, वो नेता नीचे झुक जरूर जाता है अगर उसके अनुयायी इसका साथ नहीं देते। तो मैं तो समर्थन चाहता हूँ, ईमानदार से आप खड़े करके बताइएगा, अगर आपकी आत्मा आपको न कोसती हो, अगर आपकी आत्मा ये कहती हो कि नहीं अब काशीराम साहब के बाद इस देश में डॉक्टर अम्बेडकर का काम कोई पूरा करेगा तो उसका नाम चंद्रशेखर यादव है, तो हाथ खड़ा करके समर्थन जरूर कीजिएगा। ये समर्थन कीजिएगा अपने बच्चों की ओर देखते हुए, ये समर्थन कीजिएगा उन बेटियों के रोप की ओर देखते हुए, ये समर्थन कीजिएगा अपने बच्चों की शिक्षा की ओर देखते हुए कि अगर आपका भविष्य का सुरक्षित रहेगा तो सुरक्षित भविष्य सुरक्षित आपका आपके सामने बैठा हुआ है। ये समर्थन है, अपने दिल में आत्मसात कीजिएगा। आज बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर घर जाकर रात को सोचेगा जरूर कि आखिर हम इस देश की व्यवस्था को बदले कैसे। बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ की व्यवस्था को बदलना चाहते थे। उन्होंने साफ कहा था कि राजनीति वो व्यवस्था है, वो समाधान है जो आपकी हर समस्या का समाधान कर सकती है। राजनीति वो व्यवस्था, हालांकि इस देश की 90% आबादी आज भी भ्रमित होकर डोंगी पाखंडी बाबाओं के पीछे चल पड़ी है। अगर किसी के पीछे चलना है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पीछे चलने का काम करें। और मैं बताऊंगा अपने भाई दामोदर यादव को कि आप किसी के वंशज यहाँ नहीं है, लेकिन आपके अंदर ललई सिंह वंशज का खून मुझे याद आता है कि ललई सिंह वंशज पीछे ऐसे लड़ा करते थे जो अपने रखा करते थे। पूरी दुनिया पीछे लग गई थी। आज उनके फोटो पर माला चढ़ाते हैं, उनका नाम ले लेकर के इस आंदोलन को बढ़ाते हैं। इस देश में किसी की हैसियत नहीं कि ललई सिंह यादव की तरफ कोई दिखा दे। शुक्रिया, आप सब लोगों ने मुझे सुना।